हेलो इन्वेस्टर्स। मई के महीने का एसआईपी डेटा आया है और आप लोगों ने देखा होगा कि मई के महीने में एसआईपी डेटा में दिखा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने एसआईपी बंद करी या एसआईपी इनफ्लो जो आ रहा था वो घटा है। ऐसा क्यों? डर की वजह से या कोई और वजह? फिलहाल तो ये डर ही दिख रहा है जिसकी वजह से ये एसआईपी डेटा नेगेटिव आया है काफी महीनों बाद। लेकिन आपको समझना है कि ये एसआईपी आपने बंद करी है किस वजह से, डर की वजह से या कोई और वजह। लेकिन आप ये भूल गए कि आपने जब ये एसआईपी स्टार्ट करी थी तब वो क्या वजह थी। तब आपको डर नहीं था, आज डर है, कल कैसे होगा? ये सब नहीं है। सवाल यहां पे है कि आपने एसआईपी शुरू कब की थी और क्यों करी थी, उसके पीछे का रीजन क्या था। जब आपने स्टार्ट करी थी तो आपने अपने गोल के साथ उसको लिंक नहीं किया, इसीलिए आज आप डर की वजह से उसको बंद कर रहे हैं। सबसे पहला होता है कि जब आप एसआईपी स्टार्ट करें तो आपको मालूम हो कि लॉन्ग टर्म आपने ये एसआईपी करी है, शॉर्ट टर्म साल भर, 6 महीने, 2 साल के लिए नहीं करी है। आपने एसआईपी 5 साल, 10 साल, 15 और 20 साल के लिए करी है। लेकिन आप 6 महीने, साल भर में ही इस तरह के जो इंसिडेंट आ रहे हैं वहां पे आप देख के उस एसआईपी को अपने बंद करने पे लगे हैं, या दूसरे को देख रहे हैं कि उसने बंद कर दी, बाजार नहीं ठीक है, बाजार खराब हो रही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कल आप बड़ी बाजार में एसआईपी लगा रहे थे तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब कोई वॉर की बात नहीं थी या कोई इस तरह की बात नहीं थी। आज वॉर की वजह से आपकी एसआईपी कम एनएवी पे आपको ज्यादा यूनिट्स दे रही है, लेकिन आप वो तैयार नहीं है लेने के लिए। क्या आपका गोल बदल गया है? क्या आपका उस गोल से लिंक बदल गया है? कुछ नहीं बदला। लेकिन आपने जो भी ये सामने समाचार और इस तरह के वो आ रहे हैं उसको देख देख के आपने अपने गोल को चेंज करने की सोच ली है। क्या आप ये पैसा फिर दोबारा जुटा पाएंगे? नहीं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि एसआईपी आपने शुरू क्यों की थी और आप बंद क्यों कर रहे हैं। इस समय पे भी अगर आप एक बार सोच लें कि आपने एसआईपी शुरू क्यों की थी तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या अपने आगे के भविष्य के लिए एसआईपी को प्लान किया था, लेकिन आज आप डर की वजह से बंद कर दे रहे हैं। क्या ये डर आपका वाजिब है? ठीक है, हो सकता है वाजिब हो थोड़े समय के लिए, लेकिन 6 महीने बाद जब ये वापस ठीक हो जाएगा तो क्या आप वापस अपनी एसआईपी स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं, दोबारा इस तरह से कर पाएंगे, बिकॉज तब तक आपके पास कुछ और आ चुका होगा। ये डर हर 6 महीने पे नई तरह से आएगा आपके पास, लेकिन एसआईपी हर बार आपके पास 6 महीने में उस तरह से नहीं आएगी, या ये मौका बार बार नहीं देगा आपको। 2 साल बाद बाजार इतनी खराब हुई है, 2 साल पहले आप एसआईपी लगा रहे थे जब बाजार बढ़ी हुई थी, तब आपको कोई डर नहीं था, बड़ी बाजार में लगा रहे थे। आज बाजार गिर गई है तब आप नहीं लगा रहे हैं, जबकि बाजार करीब करीब 20% के आसपास तक गिरी हुई है। ये एसआईपी स्टार्ट करते समय जो आपने सोचा था वो आज नहीं सोच रहे हैं। एसआईपी बंद करने के लिए नहीं है, स्टार्ट करने के लिए है। ये आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है, कंपाउंडिंग इफेक्ट देती है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बेहतर देती है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाएं। शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको हो सकता है नुकसान दिखा रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नुकसान आपका नोशनल है, आपको दिख रहा है लेकिन हो नहीं रहा, असल में नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं, और आपको लॉस बुक भी नहीं करना, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म। अगर आपकी एसआईपी निगेटिव दिखा रही है तो आप ये क्या सोच रहे हैं कि आपके सारे वेल्थ क्रिएशन के वो फॉर्मूले फेल हो जाएंगे? नहीं। एसआईपी इसी तरह चलती है। 5 साल अगर आपने या 10 साल चलाई तो 3 साल निगेटिव और बाकी 7 साल पॉजिटिव, या 7 साल निगेटिव और 3 साल पॉजिटिव। जब जब ऐसा होगा तब तब आपकी एसआईपी आपको ग्रोथ तभी देगी या रिटर्न तभी देगी जब आप उसको लॉन्ग टर्म चलाएं। तो शॉर्ट टर्म की एक थ्योरी से बाहर निकलिए, लॉन्ग टर्म एसआईपी जिस वजह से आपने शुरू करी थी उसको पकड़ के रखिए, अपने गोल्स को पकड़ के रखिए। बिकॉज ध्यान रखिए, अगर आपने कोई गोल निर्धारित किया है और उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी तो वो गोल आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने प्लान नहीं करा। यहां आपने अपने गोल के साथ अपनी एसआईपी प्लान करी है, तभी वो आपके गोल को पूरा करेगी। और जो आपने वेल्थ क्रिएशन सोची है 10 साल, 15 साल और 20 साल की, वो तभी पूरी होगी जब आप इसके साथ लग के चले और पकड़ के चले इसको। तो ध्यान रखिए, एसआईपी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म के साथ करें। और कोशिश करें कि इस समय पे अगर आप एसआईपी बंद करने जा रहे हैं तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।